इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम क्लोज की एक्सरसाइज। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में है। इससे पहले एक वीडियो देखनी बनती है आपकी जो क्लोज टॉपिक में समझा रखी है, अपने इस चैनल पे है भी, उसको आप देख लेना। नहीं देखिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि ये सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आए और इनको आप एग्ज़ाम में सोल्व कर सको। एक्सरसाइज जैसे आपकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो दी हुई है, आगे पीछे हो सकता है, कोई एक्सरसाइज पहले दे दी कोई बाद में, लेकिन सारी इसी के अंदर है। फर्स्ट में जो है वो हमें उसमें क्या करना है, हमें क्लोज को छांटना है, और वो भी कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लोज को। आप सभी को पता है जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किसी न किसी कंजक्शन से शुरू होती है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें देखेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहाँ है। आई एग्री दैट ही इज़ ए गुड सिंगर। क्लोज किससे शुरू होती है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। दैट से लेकर दैट ही इज़ ए गुड सिंगर, ये है क्लोज यहाँ पे सबऑर्डिनेट। सेकंड में, अब तो इसको तो आप खुद ही बता दोगे। सेकंड में, लिसन केयरफुली टू व्हाट द पुलिसमैन हैज़ टू से, ये यहाँ से शुरू होगी व्हाट से। नेक्स्ट है, राघव थॉट दैट रमा वुड नेवर कम फॉर हिज पार्टी। इसमें कौन सा होगा, दैट से शुरू होकर कम फॉर हिज पार्टी तक। आई हैड नो आइडिया वेयर हिज हाउस वॉज, वेयर से शुरू हो रहा है ये, तो ये हो जाएगी क्लोज। रणबीर डिसाइडेड वॉट दे शुड वियर फॉर द पार्टी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें नाउन क्लोज फिल करनी है। मदर टोल्ड अस, ये ब्लैंक दे रखा है, इसमें हम अपनी मन मर्जी के अनुसार फिल कर सकते हैं। माँ ने हमें कहा, क्या कहा, दैट वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। ये स्पेलिंग आप अपने अनुसार लिख लेना, इस पे लिखा नहीं जाता। आप कोई और भी लिख सकते हो, कोई इससे आसान लगे तो वो भी लिख सकते हो। वन ऑलवेज वंडर्स, हमेशा से इस बात पे आश्चर्य किया जाता है, कौन सी पे, वाई, एक सेकेंड, वाई द सन इज सो ब्राइट, कि ये जो सूरज है इतना चमकीला क्यों है। और भी आप बना सकते हो, आप अपने अनुसार कोई और आसान लगे तो वो भी बना सकते हो। हाउ कैन यू गैस, आप किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो। वॉट इज़ इन माई माइंड, कि क्या मेरे मन में है, दिमाग में है। सुमित कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, सुमित को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। आगे हम इसको कंप्लीट करने के लिए, जिससे कंप्लीट सेंस निकले, उसके लिए हम अपनी मनमर्जी के अनुसार जो भी अर्थ निकालें उसके अनुसार हमें यहाँ पे लिखना होगा। सुमित कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, सुमित को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते जो घटित हुआ उसके लिए। वॉट हैज़ हैपन्ड, जो घटा उसके लिए हम सुमित को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। इट इज़ ए ट्रेजिडी, ये एक दुखद घटना है, कौन सी, दैट यू हैव फेल्ड, कि तुम फेल हो गए। कह दो जी, ये कैसा सेंटेंस कंप्लीट करवा दिया। चलो दूसरा बना लेते हैं। इट इज़ ए ट्रेजिडी दैट मिस्टर रॉय इज़ नो मोर, ये एक बहुत दुखद घटना है कि मिस्टर रॉय हैं वो अब नहीं रहे। ये सेंटेंस ठीक है, पहले वाले को छोड़ देना। कह दो जी, पहले समझाने वालों में या फेल का जिक्र करने लग गए, उसको छोड़ देना, ये बना लेना। अब है एक्सरसाइज नंबर 3। दे वेंट टू चर्च, द चर्च वॉज बिहाइंड द वुड्स, वो गए चर्च में और वो चर्च कहाँ था, बिहाइंड द वुड्स था।
अब इसका हमें एक सेंटेंस बनाना है कंजक्शन का यूज़ करके। तो ये लिख देंगे दे वेंट टू चर्च, ये तो एज इट इज़। उसके बाद ये विच वॉज, दे वेंट टू चर्च विच वॉज बिहाइंड द वुड्स। इसको हम इस तरह से बना लेंगे, दे वेंट टू द चर्च विच वॉज बिहाइंड द वुड्स। ही रीड द बुक विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, उसने पढ़ा उस किताब को पूरे इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ। द बुक वॉज रिकमेंडेड बाय हिज टीचर, वो बुक रिकमेंड की थी किसने, उसके टीचर ने। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। दो तरह से किस तरह से, अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़े, रिलेटिव प्रोनाउन जो एक होती है ना एडजेक्टिव क्लोज, उसमें यूज होता है ये, तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ही रीड द बुक विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ही रीड द बुक विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट विच वॉज रिकमेंडेड बाय हिज टीचर। अगर हमें एडजेक्टिव क्लोज लगानी है इसमें, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। और अगर हमसे एडवर्बियल क्लोज पूछ रखी है, कोई एडवर्बियल क्लोज के ये कहा जाता है कि एडवर्बियल क्लोज करके इस एडवर्बियल क्लोज का यूज करके इस सेंटेंस को एक बनाओ, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ही रीड द बुक विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज, फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, कौन सा कंजक्शन, बिकॉज द बुक वॉज रिकमेंडेड बाय हिज टीचर, क्योंकि वो जो किताब थी वो किसने रिकमेंड की थी, उसके टीचर ने। बिकॉज दिखाता है रीज़न, कारण, और ये कौन से उसमें आता है, एडवर्बियल क्लोज में। आप ऊपर देख लेना स्टूडेंट्स, जो भी पूछा जाता है ना उस पर क्लियर कट लिखा हुआ होता है कि वो कौन सी तरह से आपसे सेंटेंस बनवाना चाहता है। आई यूज टू एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट को खूब एन्जॉय किया करता था। आई वॉज इन स्कूल देन, जब मैं स्कूल में था, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, एक आई यूज टू एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट व्हेन, फुल स्टॉप हटा देना स्टूडेंट्स, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, और इसको कट कर देना, यहाँ पे फुल स्टॉप, क्या होगा कंप्लीट, आई यूज टू एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई वॉज इन स्कूल। इसके पीछे देन और मत लगा देना ध्यान से, क्योंकि देन का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया, कंप्लीट सेंस निकल गई। आई यूज टू एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट को खेलना बहुत एन्जॉय करता था, कब, व्हेन, जब, आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था। रीमा हरी टू द बस स्टैंड, रीमा जल्दबाजी में या दौड़ती हुई गई किसकी तरफ, बस स्टैंड की तरफ। ये रीमा ही लिखना बेटा, रीना लिखा गया। रीमा डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द बस, रीमा बस को मिस करना नहीं चाहती थी। बहुत आसान है। पहले तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, रीमा हरी टू द बस स्टैंड, रीमा भागी दौड़ी बस स्टैंड की तरफ, क्यों, बिकॉज शी, यहाँ पे डबल रीमा मत लिख देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी रीमा, यहाँ पे भी रीमा। आपको पता है ना, हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, एक व्यक्ति का जिक्र बार बार उसके नाम से न करके उसके लिए किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का, क्योंकि रीमा का जिक्र एक बार सेंटेंस में पहले हो चुका, तो उसके लिए अब किसका यूज करेंगे, शी का। रीमा हरी टू द बस स्टैंड बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द बस, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द बस, फुल स्टॉप। आ गया होगा समझ में। आई नीड टू गो होम अर्ली, मुझे ज़रूरत है घर जल्दी जाने की। माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर फॉर ए पार्टी, मेरे दोस्त एक पार्टी के लिए आ रहे हैं। तो आसान, आपको समझ में ही आ गया होगा, मुझे घर जाने की जल्दी ज़रूरत है क्योंकि मेरे दोस्त पार्टी करने के लिए, एक पार्टी के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर हम फुल स्टॉप देंगे हटा और एक कंजक्शन लगा देंगे बिकॉज, क्यों घर जाने की ज़रूरत है उसको, बिकॉज आई नीड टू गो होम अर्ली बिकॉज
माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर फॉर ए पार्टी। एम छोटा कर देना, कई बच्चे ध्यान नहीं देते, एम को छोटा कर देना क्योंकि बिकॉज कंजक्शन से हम लगा रहे हैं ना। वेट हेयर, यहीं पर इंतज़ार करो। वी विल चेक योर आइडेंटिटी कार्ड्स, हम चेक करेंगे तुम्हारे आई कार्ड्स। वेट हेयर, इंतज़ार करो यहीं पर। उसके बाद वाइल, जब, वी विल चेक योर आइडेंटिटी कार्ड्स, यही इंतज़ार करो जब हम तुम्हारे आई कार्ड चेक करें, तब यही इंतज़ार तुम करो। इसका एक इस तरह से भी बन सकता है, वेट हेयर, इंतज़ार करो, अनटिल, कब तक, अनटिल वी विल चेक योर आइडेंटिटी कार्ड्स। दोनों तरह से बन सकता है, आप किसी भी तरह से बना दो, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। फुल स्टॉप हटा देना स्टूडेंट से बीच में से। वेट हेयर, इंतज़ार करो जब तक, कब तक, वी विल चेक योर आइडेंटिटी कार्ड, जब तक हम तुम्हारा आई कार्ड चेक करें। डोंट कम इन टू द हाउस नाउ, अभी अंदर मत आना। वी आर क्लियरिंग द हाउस नाउ, हम कर रहे हैं घर की साफ सफाई कर रहे हैं अभी। डोंट किस तरह से बनाएंगे आप समझ गए होगे, दिमाग में एक इमेज बन जाती है जब चीज़ें समझ में आती हैं। तो डोंट कम इन टू द हाउस नाउ, अभी घर के अंदर मत आना। क्यों, फुल स्टॉप हटाया, बिकॉज वी, डब्लू छोटा कर देना है, पता है ना, बिकॉज वी आर क्लियरिंग द हाउस, ये वाला नाव हटा देना है। डोंट कम इन टू द हाउस नाउ, अभी अंदर मत आना, बिकॉज वी आर क्लियरिंग द हाउस, क्योंकि हम घर को साफ कर रहे हैं। ही वेंट बाय बस, ही वेंट बाय बस, वो गया बस से। हिज कार हैड ब्रोकन डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, क्योंकि उसकी जो कार है वो खराब हो गई थी। सेंस में भी निकल गया ना, क्योंकि के लिए कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं हम, बिकॉज का। बिकॉज हिज कार हैड ब्रोकन डाउन, इसको एज इट इज़ लिख देना। बिकॉज लगाने के बाद जो आप हिज लिखोगे उसका एच स्मॉल आएगा, सभी को पता होना चाहिए। जब हम सेंटेंस कोई लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है उसको तो बनाते हैं हम बड़ा, लेकिन जैसे ही वो एक में करेंगे तो जो एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो लेटर्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जाकिर टुक मी आउट टू लंच, जाकिर मुझे लंच पे लेके गया। आई वेंट टू सी जाकिर, मैं जाकिर से मिलने गया। अब इन दोनों का भी एक बनाना है, तो इसका क्या बनाएंगे, जाकिर टुक मी आउट टू लंच, जाकिर मुझे लंच पे लेके गया, कब, व्हेन आई वेंट टू सी जाकिर। यहाँ पर जो आई है उसको हम स्मॉल नहीं कर सकते, ये आई जो है उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। जाकिर टुक मी आउट टू लंच, फुल स्टॉप ख़त्म, और किसको लगा देंगे, व्हेन आई वेंट टू सी जाकिर और फुल स्टॉप। द वुमेन पुट द बैग डाउन, द वुमेन पुट द बैग डाउन, उस वुमेन ने बैग को नीचे रखा। द बैग वॉज वेरी हैवी, जो बैग बहुत ज़्यादा, वो बैग बहुत ज़्यादा क्या था, हैवी था। अब इसको हम ऐसे बनाते हैं, द वुमेन पुट द बैग डाउन, वुमेन ने बैग को नीचे रखा, कौन से बैग को, जो बहुत ज़्यादा हैवी था। द बैग को देंगे हटा, फुल स्टॉप हटा देंगे, और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, विच, क्या ऐड किया, विच, किसके लिए, बैग के लिए। द वुमेन पुट द बैग डाउन, वुमेन ने बैग को नीचे रखा, कौन से बैग को, विच वॉज वेरी हैवी, जो बहुत ज़्यादा हैवी था। आई वुड लाइक टू रीड द पोएम, मैं पसंद करूँगा पढ़ना पोएम को। माई सन रोट ए पोएम फॉर हिज स्कूल मैगजीन, मेरे बेटे ने लिखी एक पोएम किसके लिए, स्कूल मैगजीन के लिए। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे किस तरह से, एक सेंटेंस में, आई वुड लाइक टू रीड द पोएम, मैं उस पोएम को पढ़ना पसंद करूँगा, कौन सी पोएम को, विच माई सन रोट, विच माई सन रोट। अब इस ए पोएम को हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसका जिक्र पहले यहाँ पर आ चुका। विच माई सन रोट फॉर हिज
स्कूल मैगजीन। इस पे थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, में थोड़े से बदलाव ज़्यादा करने पड़े हैं। आई वुड लाइक टू रीड द पोएम, मैं उस पोएम को पढ़ना पसंद करूँगा, विच माई सन रोट फॉर हिज स्कूल मैगजीन। द डॉक्टर विल बी एबल टू मेक एन एक्यूरेट डायग्नोसिस, गेट द टेस्ट डन। जो डॉक्टर है वो बिल्कुल सही, एक्यूरेट होता है सही, सही जो तुम्हारी बीमारी है उनको डायग्नोस कर पाएगा, उनका पता लगा पाएगा। कब? जब तुम अपने टेस्ट करवा लोगे। तो यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे इसको? द डॉक्टर विल का एक अलग गायब है, विल बी एबल टू मेक एन एक्यूरेट डायग्नोसिस व्हेन। अब ये सेंटेंस कैसे होते हैं देखो, गेट द टेस्ट डन। अब इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें जो सब्जेक्ट है, करता है काम को करने वाला, वो अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब वो बिल्कुल समझाया होता है। उसमें हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है? यू, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर व्हेन यू गेट द टेस्ट्स डन, ये पूरा बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा एक बार फिर देखो, द डॉक्टर विल बी एबल टू मेक एन एक्यूरेट डायग्नोसिस व्हेन यू गेट द टेस्ट डन। अब तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि यू क्यों ऐड किया। इस यू का ये मतलब हुआ कि जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमेशा कौन सा होता है? यू। द गुआवाज आर नॉट स्वीट, दीज गुआवाज आर लार्ज। इसको हम बनाएंगे द गुआवाज, यहाँ पर ऐड करेंगे विच आर लार्ज, विच आर लार्ज आर नॉट स्वीट। जो अमरूद बड़े हैं वो मीठे नहीं हैं। गुआवाज के बाद में विच आ जाएगा, क्योंकि हम देखो विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे किसी की। द गुआवाज, कौन से गुआवाज, कौन से अमरूद? विच आर लार्ज, जो बड़े हैं, आर नॉट स्वीट, वो मीठे नहीं हैं। इट इज़ आर होप, ये हमारी उम्मीद है। द बॉय विल ग्रो अप टू बी ऑनेस्ट, कि जो लड़का है वो कैसा बने? ईमानदार बने। इट इज़ आर होप, ये हमारी उम्मीद है कि दैट द बॉय, इसको एज इट इज़ लिख देना है, दैट द बॉय विल ग्रो अप टू बी ऑनेस्ट। द लेक्चर वॉज डिफ़िकल्ट, मारिया कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, मारिया कुड नॉट अंडरस्टैंड, मारिया कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर, कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर विच वॉज, कौन से लेक्चर को? विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। मारिया कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर, मारिया ने वो लेक्चर नहीं समझ पाई, कौन सा? विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। यू कैन नॉट रीच द फैन, तुम नहीं पहुंच सकते फैन तक। याद है ना, पंखे को बोलते हैं। स्टैंड ऑन ए स्टूल, जब तक तुम एक स्टूल पे नहीं खड़े हो जाते। तो यहाँ पे जब तक नहीं का अर्थ, जब तक नहीं के लिए यूज किया जाता है अनलेस। यू कैन नॉट रीच द फैन अनलेस यू स्टैंड ऑन ए स्टूल, जब तक तुम एक स्टूल पर खड़े नहीं हो जाते। बैन पिप्ड इनटू द रूम, बैन ने झांक कर देखा रूम में। हिज ब्रदर्स वर स्लीपिंग इन द रूम, उसके भाई जो हैं रूम में सो रहे थे। बैन पिप्ड इनटू द रूम when his brothers were sleeping, यहीं पर इसको स्टॉप कर देना। और when his brothers were sleeping, Ben peeped into the room when his brothers were sleeping. It is my opinion, ये मेरा विचार है,
द रूम नीड्स टू बी पेंटेड, कि इस रूम को पेंट किया जाए। इसको बनाएंगे इट इज़ माई ओपिनियन दैट, ये मेरा ओपिनियन है, विचार है कि द रूम नीड्स टू बी पेंटेड, इस रूम को पेंट किया जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, whom, whose, which, इस तरह से। आई मेट रघु, मैं मिला रघु से। हैज़ बिन रिपोर्टेड absconding दिस मॉर्निंग, जो लापता हो गया इसे सुबह। रिपोर्टेड absconding का मतलब होता है लापता हो जाना। आई मेट रघु, मैं मिला रघु से। जो एक वर्ड आया है ना, जो, इसके लिए इंग्लिश होती है हु। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। जो सजीव होते हैं या फिर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो हु का यूज होता है, लेकिन जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए किसका यूज होता है? निर्जीव वस्तुएं, विच का। किसका यूज होता है? विच का। इसका मतलब भी क्या होता है? जो। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम? हु। नेक्स्ट है द एप्पल फेल ऑन न्यूटन्स हेड, न्यू नथिंग अबाउट ग्रेविटी। द एप्पल, जो सेब, फेल ऑन न्यूटन्स हेड, जो गिरा था न्यूटन के सिर पे। एक वर्ड आया ना यहाँ पे भी जो, और मैंने बताया था जो एप्पल है वो एक वो है, मतलब थिंग्स में आता है, वस्तुओं में आता है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? विच फेल ऑन न्यूटन्स हेड, न्यू नथिंग अबाउट द ग्रेविटी। कीर्ति, मदर इज द चीफ गेस्ट, जिसकी माँ। यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसकी। कीर्ति, जिसकी माँ, चीफ गेस्ट है, इज ए डियर फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त है। तो जिसकी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है हुज। केरला एक स्टेट का नाम है, तुम जानते हो। आई फाउंड माई कॉलिंग एज ए नेचर फोटोग्राफर इज माई सेकेंड होम। केरला, जो, और मैंने बताया था व्यक्तियों के अलावा जो भी चीज़ हो उसके लिए किसका यूज करते हैं? विच। केरला विच आई फाउंड माई कॉलिंग एज ए नेचर फोटोग्राफर इज माई सेकेंड होम। विंटर मॉर्निंग्स, सर्दियों की सुबह। द मिस्ट, जो धुंध है वो। एनवलप्स द इंटायर वैली, कवर कर लेती है, ढक लेती है पूरी घाटी को। फैसिनेट मी, मुझे फैसिनेट करती हैं। विंटर मॉर्निंग्स, सर्दियों की सुबह। यहाँ पे आएगा इन विच, जिनमें, सर्दियों की सुबह में, जिनमें द मिस्ट, जो धुंध है वो पूरी घाटी को ढक लेती है। इन विच आएगा जिसमें।